मित्रों राधे राधे। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, पिछले बहुत वर्षों से उनकी एक शिकायत रही है कि तिरस्कार, अपमान, पीड़ा, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों के कारण उनका जीवन पूरा नष्ट हो चुका है और धन की कमी इतनी ज़्यादा है कि अब जीवन को भविष्य में चला पाना बड़ा संभव नहीं रहा। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों, इस पे बहुत महाधनी लोग और बहुत अमीर लोगों की ये राशि रही है। चाहे अगर हम पौराणिक उसमें चले जाएं इतिहास में, तो काशी नरेश जो प्रभु नारायण सिंह थे, वो उनकी भी मिथुन राशि थी। चाहे छत्रसाल को ले लें, जो मुग़लों के समय बुंदेलखंड के राजा महाराजा थे, मुग़लों और अंग्रेज़ों से उनकी भिड़ंत भी हो चुकी हैं। ये सब अमीर लोग जो थे, ये मिथुन राशि या मिथुन लग्न के ही थे। तो आपको मन खराब नहीं करना है कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों का कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो वास्तव में आपको महाधनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। केवल आपको उनको वो सब जो नियम मैं बताऊंगा, केवल आपको उन्हें फॉलो करना है और देखिएगा आपका जीवन, जो आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हैं, वो पूरी तरह से आप बाहर निकल जाएंगे और जो आर्थिक तंगी है, ये बीते ज़माने की बातें हो जाएंगी। तो मित्रों, आप वीडियो को पूरा देखते रहें। वो कौन सी बातें हैं जो आपको आर्थिक कुचक्र से बाहर निकालेंगी, उनका बहुत विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगा। मित्रों, अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके सिवा ज्योतिष से संबंधित या कुंडली विश्लेषण के संबंध में आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, शुल्क लागू होंगे, इसलिए गंभीर लोग ही अपना मैसेज करें और कॉल और कांटेक्ट करें। तो मित्रों, यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हैं जो कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि का है। आप चाहे मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों लोग उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, आपको मालूम है कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि में ये धन भाव का स्वामी कौन होता है। आप देख रहे हैं कि मिथुन लग्न में धन भाव का जो स्वामी होगा या मिथुन राशि में, वह चंद्रमा होगा। और चंद्रमा जहाँ कर्क लिखा है 4 नंबर वो है। अब समझिएगा यहाँ पर पूरी कॉन्सेप्ट को कि 4 नंबर लिखा है जहाँ पर धन का भाव है। समझिएगा, 4 का मतलब कर्क राशि। और काल पुरुष की जो कुंडली होती है, जो कि मेष राशि से बनती है, वो चतुर्थ नंबर कहाँ पे आएगा? चौथे भाव पर ही आएगा 4 नंबर। तो चतुर्थ भाव काहे का है? चतुर्थ भाव है आपके भूमि, भवन, वाहन, माता और मानसिक सुख का। तो मानसिक सुख का जो भाव है, वह अब आपका धन का भाव बन चुका है। तो याद रखिए, बिना धन के आपको मानसिक सुख मिलने भी वाला नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर हमें मानसिक सुख चाहिए तो हमें कुल न कुछ मिला करके चंद्रमा की शरण पे जाना होगा, तभी हमें मानसिक सुख मिलेगा और वहीं से हमें धन की प्राप्ति होगी। अब जो इनकम भाव का स्वामी है, अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो इनकम भाव का स्वामी कौन होता है? जहां 11 नंबर लिखा होता है। और आपके अब भाग्य भाव पर जाकर के 11 नंबर लिखा हुआ है। तो इनकम और भाग्य भी आपकी साथ में जुड़ गई है। आपको जो भी इनकम होगी, ज़्यादातर वो भाग्य के कारण ही होगी। और आप ये भी जान लीजिए कि 9वां घर काहे का होता है? धर्म, कर्म और भाग्य का होता है। तो अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है तो धर्म कर्म के क्षेत्र पे आपको उतरना होगा, नंबर 1। नंबर 2 पर ये जान लीजिए कि आपके धन का स्वामी चंद्रमा होता है। तो अगर धन का स्वामी चंद्रमा है तो चंद्रमा काहे का प्रतीक है? ये मन की एकाग्रता और आपके हृदय की, दिल की धड़कन है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे आपकी बेचैनी कम हो। चूँकि मिथुन राशि और मिथुन लग्न एक बहुत इमेच्योर और रेस्टलेस राशि होती है, बहुत बेचैन होते हैं इनके लोग, शांत नहीं होते हैं। तो अगर आप में परम शांति आ गई, आप अपने मन को एकाग्र कर ले गए, तो याद रखिए, धन की आवक से कोई भी रोक नहीं सकता। धन 100% आपको मिल ही जाना है। लेकिन अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो फिर वही है कि आप बेचैन हो करके इधर उधर घूमते रहेंगे और आपको फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी भाग्य है वही आपका इनकम भी है।
जो आपकी भाग्य है वही आपका इनकम है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि 11वें भाव पर पड़ती है इनकम की राशि, और आपकी कुंडली में वो पड़ेगा 9वें भाव पर। तो 9वां भाव भाग्य का है और 11वां भाव इनकम का है। तो भाग्य और इनकम साथ में जुड़ी हुई है आपके। और भाग्य का भाव धर्म कर्म का भी भाव है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि होती है वह राहु के नक्षत्रों से मिलकर बनती है, आद्रा नक्षत्र से। तो राहु का भी आप पर प्रभाव जरूर ज़्यादा है। तो आप जानते हैं राहु क्या है, राहु दुनियादारी का प्रतीक है, उसे अध्यात्म से बहुत मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि एक तरफ तो मैंने आपको कहा कि अध्यात्म होना चाहिए और दूसरी तरफ मैंने कहा कि अब राहु है। तो अब आपको दोनों चीज़ों पर बैलेंस बना के चलना है। आपको इतना भी वैराग्य विरक्ति अकेलेपन की ओर नहीं जाना है कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं, क्योंकि देखिए मिथुन राशि जो है वह काल पुरुष के कुंडली के तृतीय भाव की राशि है, क्योंकि 3 लिखा रहता है। और तृतीय भाव काहे का है? तृतीय भाव कम्युनिकेशन का है, लोगों से मिलने जुलने का है, पार्टी आनंद करने का है और घूमने फिरने का है। तो आप अगर पूरी तरह से वैराग्य विरक्ति और अकेलेपन में चले जाएंगे तब भी आप पूरी तरह से मार्ग से भटक जाएंगे। तो अब सभी पर चर्चा का निचोड़ ये है कि आपकी कुंडली में आप देखिए कि धन भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। मान लीजिए हो सकता है कुछ लोगों की कुंडली में ये हो कि लग्न उनकी कुछ और हो और राशि उनकी मिथुन हो, तो अब उनको ये देखना है कि धन भाव का स्वामी कौन है और धन भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। मान लीजिए आपके धन भाव का स्वामी हम मानते हैं कि सूर्य है, और सूर्य बैठा कहाँ पर है? मान लीजिए सूर्य आपका पंचम भाव पे बैठा है। तो पंचम भाव कहे का है? उच्च शिक्षा का है, आकस्मिक लाभ का है। तो आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र पर अच्छा परफॉर्म करना होगा। आपको ऐसी दिशा पे व्यापार में जाना होगा जहां सडन गेन्स होते हैं, क्योंकि आकस्मिक लाभ का मतलब वही है और वहीं से आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताई है, सभी की कुंडलियों में वो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत जो भी है बहुत ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुंडली से संबंधित या ज्योतिष के किसी भी क्षेत्र से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू होगा, इस बात का ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, अंत में मैं आपको यही कहूँगा एक बार कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा